हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड का प्री सीजन लास्ट गेम है भाई आज, और वो भी हो रहा है एक धुरंधर मैनेजर के अगेंस्ट रूबेन एमरिम। बात करेंगे इसके बारे में, साथ ही साथ हमारी ट्रांसफर से रिलेटेड क्या चल रहा है दुनिया में, कामाविंगा और हमारी कुछ इंटरेस्टिंग सेल्स इंक्लूडिंग हैरी अमास, साथ ही साथ बाकी और क्लब्स क्या कर रहे हैं। बट भाई सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना डेली कंटेंट के लिए यूनाइटेड के, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। पहले तो इस पे कि रूबेन एमरिम के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्योंकि मुझे इतना पता है भाई ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कुछ लोग इसको बहुत ही ज्यादा गालियां देते हैं, सफरिंग वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत ही एकदम कवाड़ा कर दिया हमारे क्लब का। दूसरा कोई कहते हैं भाई इसको बहुत ज्यादा चाहते थे इसको। सो आप कहीं पे भी हो सकते हो, आप न्यूट्रल हो सकते हो। मैं जानना चाहता हूं आपको रूबेन एमरिम एक साल बाद, ऑलमोस्ट अब ऐसा लग रहा है एक साल, बट हाँ 6 महीने बाद उसकी रास्ता अलग हो चुका है, हमारा रास्ता अलग हो चुका है। अब आपके थॉट्स क्या है रूबेन एमरिम को लेके, कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और अब हमारा फाइनल प्री सीजन गेम है, एक बहुत ही ह्यूज हमारा सीजन हमारे सामने है भाई। मेरे को तो याद भी नहीं है यूनाइटेड 3-3 दिन बाद फुटबॉल कैसे खेलती थी, अब देखने को मिलेगा इस सीजन में। बहुत चैलेंज होगा, बहुत एक्साइटमेंट होगी, सब कुछ होगा। बट ये प्री सीजन का लास्ट गेम विधि का विधान है, रूबेन एमरिम के ही क्लब के अगेंस्ट हो रहा है। हालांकि उनका प्री सीजन बहुत सॉलिड नहीं गया है, ऑफ कोर्स वो नई चीजें डाल रहा है अपने क्लब में, कुछ ड्रॉज निकले हैं, कुछ लॉसेज आई हैं। सो आई थिंक यूनाइटेड इजीली इनको बीट करेगी, क्योंकि यूनाइटेड इस प्री सीजन में भाई आग लगा रही है। आई मीन इट भाई। मतलब हम पीएसजी वगैरह जैसी टीमों के अगेंस्ट भी अच्छा खेल रहे हैं, भले ही उनका पूरा स्क्वाड नहीं था, बट हमारी फुटबॉल अच्छी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है हम जीत जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे यूनाइटेड जीते हारे, बट मजा जरूर आएगा, एक्साइटमेंट जरूर होगी। कोबी मेनू होगा वहां, मार्कस रैशफोर्ड होगा वहां, रूबेन एमरिम के अगेंस्ट खेल रहे होंगे। सो देखो स्पाइस तो है, चाहे तुम्हें जैसा भी लगे स्पाइस तो है यहाँ पे, राइट। सो मेरे को भाई, मैं जाने से पहले, बस आगे बढ़ने से पहले इतना कहता हूं भाई, मेरे को तो रूबेन एमरिम अच्छा लगता था, और मैं यूनाइटेड मैनेजर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे वो रूबेन एमरिम हो, चाहे वो एरिक टेन हाग हो, चाहे उससे पहले के भी कोई मैनेजर्स क्यों ना हो, खासकर जब वो कोशिश करते थे हमारी टीम को बेटर करने की। सो मैं इस फिलॉसफी में नहीं मानता ऑनेस्टली कि एरिक टेन हाग ने क्लब को बर्बाद कर दिया और रूबेन एमरिम ने बर्बाद कर दिया। नहीं, बर्बाद जिन्होंने किया है वो अभी भी हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, और ये लोग बस तुम्हारी तरह आए और टॉर्चर होके गए हैं यहाँ से। सो ऑल रिस्पेक्ट टू हिम भाई, एसी मिलान में जो भी अच्छा करना हो करियो, बट हाँ कल वाला गेम तो हम जीतने वाले हैं भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा स्क्वाड भी एकदम भरपूर है, स्क्वाड में सारे प्लेयर हैं एक्सेप्ट मेसन माउंट। मेसन माउंट को नॉक लग गया था 20 मिनट पहले, जिसके कारण हमें बताया गया था कि उसको प्रिकॉशनरी हटाया गया। मेसन माउंट गायब था पिछले गेम में, और इस गेम में भी टीम में नहीं है। अब यह देखना होगा मेसन माउंट वापस कब आता है उस छोटे से नॉक से जो प्रिकॉशनरी उसको दिया गया था। और यह देखना होगा, मैं नाम जानना चाहता हूं किसने बोला था मेसन माउंट इज गुड एज अ मिडफील्ड ऑप्शन। कौन कौन से ऐसे फैंस थे, प्लीज हाथ खड़ा करके बताओ भाई। मैंने गलती कर दी, मैं मान गया था, मैं उस सपने को देखने लग गया था, क्योंकि मेसन माउंट अभी भी वापस नहीं है। हालांकि लीचा जिसको इंजरी प्रोन बताया जा रहा था वो वापस आ चुका है, और हल के अगेंस्ट देख लें तो वो स्टार्ट भी करेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है भाई, यहाँ पे बेंजामिन सेस्को मेरे को टीम में नहीं दिखाई दिया। बेंजामिन सेस्को भाई आई जस्ट होप हल के अगेंस्ट हो, हल उसके बारे में भी मैं आपको एक अपडेट शेयर करूंगा उसकी इंजरी से रिलेटेड। बट गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सारे एस्पेक्ट से। देखो मार्कस रैशफोर्ड की भी वापस हो रही है, वापस आ रहा है भाई, वो इतना सब कुछ हो चुका है। एस्टन विला का लोन, बार्सिलोना 1 साल, इतने सारे कमेंट्स, एक इंटरव्यू, उसके बाद बोलना मैं मैजिशियन होता तो मैं बार्सिलोना में स्टे करता। रिलक्टेंटली मार्कस रैशफोर्ड खेलने आ रहा है, और बहुत से लोग उसको बहुत दिलो जान से सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग उसको गालियां देते हैं। अगेन आप यूनाइटेड के फैन प्लेयर्स को, फैन मैनेजर्स को बहुत अलग अलग तरीकों से देख सकते हो, बिल्कुल दैट्स टोटली ओके, यू आर फैन, यू आर अलाउड टू डू दैट। सो लेट्स सी मार्कस रैशफोर्ड कैसा करता है। अब अगर वो हमारे पास रुक ही रहा है भाई, सो आई जस्ट होप वो अच्छा खेले, और ड्रामा कम हो, अच्छा खेले। अच्छा खेलेगा तो शोर शराबा भी कम होगा, बेकार खेलेगा तो शोर शराबा, माइकल कैरिक के लिए प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। माइकल कैरिक के लिए एक और प्रॉब्लम है, और वो मेरे को ऐसा लगता है जो मैंने तुम्हें थंबनेल में दिखाया, मतलब मुझे ऐसा लगता है इट्स द सेम मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग। मेरे ख्याल से रूबेन एमरिम के बाहर जाने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि उसको जनवरी में प्रॉमिस करने के बाद मिडफील्डर नहीं दिया गया। भूल जाओ अभी तुम्हें एमरिम कैसा लगता था, अच्छा बुरा गंदा छोड़ दो। तुम्हारे मैनेजर को एक प्लेयर नहीं दिया गया था, और जब वो मांग रहा था कि भाई मेरे को, तुम टीम से कह रहे हो कि बहुत कुछ करना है और तुम ला के नहीं दे रहे हो, जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था समर में वो वाला, तुम विंटर में भी नहीं ला के दे रहे हो, सो इट्स नॉट डन। नाउ माइकल कैरिक सेम पोजीशन पे है, और उसका कारण मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये है लॉरी विटवेल ने बताया है
जो कामाविंगा है उसको बेसिकली ऑफर किया गया था यूनाइटेड को। अब वापस आर्सेनल ने माइल्स लुइस केली को ऑफर किया था यूनाइटेड को, आर्सेनल कह रही है हमने नहीं किया था, इंटरमीडिएरीज ने किया था। रियल मैड्रिड से भी अगर आप पूछोगे उनके किसी बंदे से तो भाई नहीं 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 हमने नहीं किया, हमने नहीं। जब हम सब जानते हैं रियल मैड्रिड एक बार को कंसिडर कर लेगी अगर यूनाइटेड लेके जाए, इसके एजेंट वगैरह ऑफर कर रहे हैं, यूनाइटेड अगर इंटरेस्ट दिखाएगी तो रियल मैड्रिड कहेगा नहीं यार हम नहीं बेचना नहीं, चलो 50 मिलियन दे दो, व्हाटएवर, राइट। वो इट्स नॉट शूमेनी, इट्स नॉट सम इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसको वो छेड़ना भी नहीं चाहेंगे, आडा गुलर नहीं है भाई, इसको बेच देंगे, वो इसको बेच देंगे। इंजरी कंसर्न्स इसके बहुत ज्यादा हैं। क्या यूनाइटेड को अब यहाँ पे मैं सुनता हूँ लॉरी विटवेल कह रहा है कि भाई मनी इज सच अ बिग फैक्टर हियर एंड आई डू नॉट बिलीव दिस, I do not believe this and I just don't want to believe this. See, कामाविंगा को साइन नहीं करना उसके बहुत अच्छे रीजंस है आपके पास कि भाई इंजरी का उसका कोई बहुत क्लियर रन नहीं है, इंजरी उसकी अच्छी नहीं रही है, प्लेयर में क्वालिटी टॉप है भाई, टॉप है, फर्स्ट टीम को हमारी इंप्रूव करता है, आंख बंद करके लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, ऐसा मिडफील्डर जो तुम्हारी मिडफील्ड में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर होगा और उसके बाद लेफ्ट बैक भी कवर कर सकता है, स्क्वाड का लेवल ऊपर करके जाता है। चैंपियंस लीग तो भाई ये नहाता है, चैंपियंस लीग में उतनी सारी गेम्स खेले हुए इसने, और वहां पे हम जा रहे हैं जहां पे हमारे प्लेयर्स पे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। नाउ उस टीम में अगर आप कामाविंगा को नहीं लाते हो तो आप बिल्कुल बोलो कि भाई यहाँ पे इसका इंजरी रिकॉर्ड हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप इसको बाकी तरह के अप्रूव कर रहे हो और फिर मनी के लिए आप बोल रहे हो कि भाई मनी इज सच अ बिग फैक्टर, आई जस्ट डोंट, आई फेल टू बिलीव दिस, आई फेल टू बिलीव दिस एंड इफ दिस इज माय क्लब आई जस्ट डोंट लाइक दिस एट ऑल, आई जस्ट डोंट लाइक दिस एट ऑल कि हमारा क्लब इस तरीके से रन हो रहा है कि भाई हम मनी इसको एक बहुत बड़ा फैक्टर मान रहे हैं, एंड दिस इज एंड इट्स नॉट दैट कि भाई कोई ट्रॉय डीनी ये बात बोल रहा है, इट्स लॉरी विटवेल हु इज सेइंग दिस एंड दैट्स नॉट, नहीं साइन करना मत करो इंजरी के कारण, बट मनी के कारण नहीं करना, दैट्स पैथेटिक। यहां पे और बताया भाई, देखो कल ना मेरे कमेंट सेक्शन में एक भाई आए थे, वो कह रहे थे ओ भाई आपको पता भी नहीं है 40 मिलियन का नेट स्पेंड छोड़ना है, हमने तो और ज्यादा किया है, अपना डेटा चेक करके आओ। भाई ये लो डेटा, मैंने डेटा चेक किया, डेटा चेक करने के बाद भाई लॉरी विटवेल ही बता रहा है कि रास्मस हॉलैंड बेच दिया, रेडेक वीटेक बेच दिया आपने, ग्रीनवुड बेच दिया जो बिक गया था और आपको पैसा मिला उससे, तो जो पैसा आया लगभग 55 मिलियन के आसपास आया, आपने 2 प्लेयर साइन करे हैं 85 मिलियन में, आपका नेट स्पेंड हुआ 30 मिलियन। कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई हमने फिगर्स देखी है 38 मिलियन है, यस भाई 38 मिलियन है, बहुत से लोग ये 38 मिलियन कोट कर रहे हैं, और मैं तुम्हें दोनों में डिफरेंस बताता हूं। ये 38 मिलियन में पता है तुम इन्होंने किसको ऐड किया है? टाइनन थॉमसन को, क्योंकि यूनाइटेड ने उसको साइन करते हुए बोल दिया था ये हमारा इमर्जिंग प्रोजेक्ट वाला लड़का है, तो उन्होंने कहा चलो फर्स्ट टीम के लिए आ रहा है, चलो 38 मिलियन खर्च नेट स्पेंड है, जबकि एक्चुअल में हमारा 30 है, और इट डजंट मैटर 30 हो 40 हो 42 हो, इट डजंट मैटर, इट्स पैथेटिक एज यू नो इट, इट्स पैथेटिक। एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू, एक हफ्ता बचा है भाई हमारा सीजन स्टार्ट होने में, 2 हफ्ते बचे हैं ट्रांसफर विंडो बंद होने में, एंड आई नो दिस, यू नो दिस, यूनाइटेड आर गोइंग टू साइन प्लेयर्स, बट यहां पे मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है यूनाइटेड ने ड्रैग इन चीजों को इसलिए किया है ताकि इनको, अगर मान लो ये 2 हफ्ते पहले लेके आ जाते एक डिसेंट सा मिडफील्डर सैंडर बर्ज, तो लोगों की डिमांड होती है भाई सैंडर बर्ज क्यों लाए हो, ये प्लेयर अवेलेबल है, कामाविंगा था अवेलेबल और ये था लुइस हॉल, ये अब लोगों को लग रहा है भाई मेसन माउंट दे रहे हैं, ये डरी फटी पड़ी है सबकी और हालत खराब है, अब सैंडर बर्ज भी आ जाएगा ना तो लोग कहेंगे वाह भाई मजा आ गया भाई, सैंडर बर्ज अब टीम पूरी हो गई, चलो भाई कैरिक के ऊपर प्रेशर है, अब हो गया, इनियोस का काम हो गया। सो ये बहुत ही सही तरीके से इन्होंने खेला यूनाइटेड फैंस के साथ, एक्सपेक्टेशन इतनी नीचे ले आए, लेफ्ट बैक लाएंगे नहीं, लेफ्ट बैक लाएंगे नहीं, बस सेंटर मिडफील्ड नहीं, वो भी नहीं लाएंगे, बैकअप स्ट्राइकर ज़र्क्ज़ी नहीं लाएंगे, ये करते करते इन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी नीचे कर दी है कि अब ये कुछ भी लाएंगे, ठीक है मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी मेरे को भी साइन कर देंगे ना तो भी तुम खुश हो जाओगे कि भाई चलो कोई तो आया, आई जस्ट होप मेरे आने पे तुम खुश हो जाओगे। खैर, लेकिन ये चीज सुन के ना मैंने देखा भाई ये कमेंट मेरे सामने अब सरफेस हुआ, 2-3 दिन पुराना है, एंड दिस इज रियली शॉकिंग फ्रॉम व्हाट पॉल स्कोल्स हैज सेड हियर, नॉट बिकॉज कि पॉल स्कोल्स ने कोई बात गलत करी है, ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूँ पॉल स्कोल्स की स्टेटमेंट बहुत सॉलिड है भाई, बट सुन के देखो, उसने अपने पॉडकास्ट में बोला भाई कि अगर मैं और निकी बट आज की डेट में किसी और क्लब से आ रहे होते और मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों हमें साइन करना चाह रही होती, ठीक है, और हम देखते भाई पिछले 5-10 साल में, ठीक है, कौन से क्लब क्या कर रहे हैं, एंड आई वुड हैव गॉन टू मैनचेस्टर सिटी, और निकी बट भी मैनचेस्टर सिटी जाता, समझ रहे हो तुम, यूनाइटेड का वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स पॉल स्कोल्स, मतलब रायन गिग्स के बाद सबसे ज्यादा गेम्स हमारे लिए किसने खेले हैं? पॉल स्कोल्स ने,
He is Manchester United. I know they talk bullshit all the time. ठीक है, अटेंशन के लिए और ये सब सब, बट आई समहाउ आई थिंक ही इज टॉकिंग ट्रूथ. वो खुद बोल रहा है कि भाई दिस हर्ट्स टू से दिस, इट्स हॉरिबल बोलते हुए भी, बट वो प्रैक्टिकली ऑनेस्टली बीइंग अ मैन यू हैव टू कंसिडर एंड रिस्पेक्ट द फैक्ट एंड ट्रूथ, चाहे जितना भी हार्श क्यों ना लगे. और बात उसकी मेरे को जितनी भी पहले बुरी लगी सुन के, बट देन आई इट सीप्ड इनटू मी कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है यार. कोई भी, और एंड देन यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस. सेमेन्यो, उससे पहले हालैंड, उससे पहले कोई भी आज की डेट में एलिट एंडरसन, नो वन वांट्स टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड देन निकी बट बोलता है भाई तुम देखो तो सही, पहले सर एलेक्स फर्गुसन हुआ करते थे और पिछले कुछ सालों में वहां पे पेप गार्डियोला. यूनाइटेड प्लेयर्स मैनेजर को देखते हैं कौन सा क्लब है जो मेरे को मेडल्स दिलाएगा, बढ़िया कॉम्पिटिशन में खिलाएगा, पैसा ज्यादा देगा. ये सारी चीजें एक्चुअल में होती हैं. ये सारी की सारी मैनचेस्टर सिटी के फेवर में. पॉल स्कोल्स कहता है कि भाई व्हेन टाइम कम्स, व्हेन यू रिटायर एज अ प्लेयर, जब तुम यंग होते हो तुम देखते हो कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद मेरे मेडल्स कितने होंगे टेबल पे. ये तुम्हारे मन में एस्पिरेशन होती है. अगर ये दोनों क्लब जा रहे हैं तो मुझे पता है मैं मैनचेस्टर सिटी जाऊंगा, एंड दिस इज अ हार्ड फैक्ट. और उसके बाद भी भाई तुम्हारे फैन बेस में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं 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 भाई ये बढ़िया चल रहा है, जो चल रहा है अभी, जो चल रहा है ना बढ़िया चल रहा है. यूनाइटेड इस टाइम पे धमाकेदार ट्रांसफर विंडो में पैसा खर्च करके बढ़िया प्लेयर ला सकती थी. टीम को एकदम जितने भी होल्स थे उनको प्लग कर सकती थी. ठीक है, और मे बी शायद हम अगले साल या उसके अगले साल शायद टाइटल के लिए रेडी होते, प्रोवाइडेड हम बार बार कंसिस्टेंटली चैंपियंस लीग में जाते. अब हमारे चैंपियंस लीग के चांसेस एकदम कनंड्रम में आ चुके हैं. अब इट्स अगेन मैजिक टाइम फॉर माइकल कैरिक वापस से जादू करके पहुंचा दे भाई हमारे पास, क्योंकि हमने कुछ तेरे को सपोर्ट तो ऐसा नहीं किया. और तुम्हारे को लग रहा है नहीं भाई टीलेमेंस आ गया, अब तो आ जाएंगे भाई, अब तो आ जाएंगे, हो गया भाई रैशी वापस. ऐसा नहीं होता मेरी जान, ऐसा नहीं होता. बाकी क्लब बेवकूफ नहीं है. अगर ऐसे 2-4 तुम कम वैल्यूएशन वाले प्लेयर साइन करके होता ना, आरबी लाइप्जिग चैंपियंस लीग जीत रही होती है हर साल. हम वो क्लब नहीं है, हमारी स्काउटिंग उतनी अच्छी नहीं है. और उसके बाद हम आरबी लाइप्जिग की तरह ही है, प्लेयर जैसे ही अच्छा होगा उसको बेच देंगे. मैं तुम्हें बता रहा हूं, इनसे प्लेयर अपने बिक नहीं रहे. उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा. और यहाँ पे देखो, तुम आर्सेनल को देखो, आर्सेनल अपनी इतने टाइटल विनिंग टीम के साथ कुछ प्लेयर्स बढ़िया ऐड करने के बाद वापस आ रही है. डिफेंडर के लिए कौन सा कोई जुगाड़ू डिफेंडर ढूंढ रही है? नहीं, प्रीमियर लीग के एक्सपीरियंस वाला बायर लेवरक्यूजन के लिए पिछले साल तक लिवरपूल से गया हुआ जेरेल क्वेंजा, उसको लेके जा रही है. इंग्लैंड के लिए खेलता है, ठीक है. दे डोंट गो फॉर सेंटर बर्ज, दे डोंट. और अगर वो लेके जाते हैं, ही इज लाइक 7th चॉइस मिडफील्डर फॉर देम. हमारे लिए वो 2nd चॉइस मिडफील्डर होगा सीडीएम पोजीशन पे. उसके बाद भाई देखो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी को देखो, सवीनियो को बेच रही है. मतलब वो काम कर रहे हैं इस टाइम पे. इतनी बड़ी ट्रांसफर विंडो बनाने के बाद भी वो अभी सवीनियो को ठिकाने लगा रहे हैं. मुझे नहीं पता उसकी जगह किसी और को भी साइन कर लेंगे. और जाकर ऐसा टॉटनम हॉटस्पर्स को देख लो भाई, वो तो सारी पूरी टीम एकदम धमाकेदार करने के बाद भी सवीनियो और कोडी गाक्पो के लिए जा रही है भाई. यहां देख लो चेल्सी को, चेल्सी लियाम डेलप को 50 मिलियन की डिमांड पे बेच रही है. मेरी जान, तुम सोच रहे हो 50 मिलियन ये ब्रूनो को ना बेच पाए अगर उसका रिलीज क्लॉज ना हो. मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कसम खा के. मतलब ये फर्क है हमारी सेल्स, हमारी इनकमिंग्स में. बट लोग कह रहे हैं नहीं भाई इनको ट्रस्ट करो. कैसे करो? आज मेरे को ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जिसपे मैं ट्रस्ट करूं? क्या ट्रस्ट करूं? तो इनसे प्लेयर बिक रहे हैं. अगर ये आज प्लेयर बेचेंगे ना भाई, तो 4 साल बाद जाके तुम सोचो उसका फायदा होगा कि प्लेयर बेच रहे हैं 2-3 साल से, अच्छा तब जाके हम स्पेंड कर सकते हैं. ये कल भी नहीं बेच पा रहे थे, ये आज भी नहीं बेच पा रहे. चेल्सी ने हमसे सस्ता खरीदा गर्नाचो, इतना टट्टी सीजन जाने के बाद उसको ज्यादा में बेच दिया. ये लियाम डेलाप को 50 मिलियन में बेच रहे हैं. सोच के देखो. उसके बाद भाई ये देखो, चेल्सी कह रही है भाई हम नहीं बेचेंगे, अब 120 मिलियन की डील नहीं देंगे, अब हम 120 मिलियन से ऊपर की बात करो. और मैनचेस्टर सिटी अगर जाएगी तो देख लो, और नहीं जाएगी तो देख लो. मतलब मैं क्या ही बताऊं तुम्हारे को. हालांकि ये प्लेयर मेरे को 50 मिलियन का भी नहीं लगता. ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, मेरे को नहीं लगता. मेरे को इसकी कोई खास क्वालिटी नहीं लगती. कोई ऐसा नहीं लगता कि भाई अब धुरंधर प्लेयर है, टीम को बहुत इंप्रूव कर देगा. नहीं, पैशनेट है, कुछ चीजें इसकी बहुत बढ़िया है, पासिंग वगैरह मेरे को अच्छी लगती है, और ये पैशन बहुत है, और बहुत ज्यादा अच्छा रनिंग वगैरह, बहुत डिस्टेंस कवर करता है, मिडफील्ड को भर के रखता है. बट आई डोंट थिंक सो ही इज 120 एट ऑल. 50-60 का भी प्लेयर नहीं है. सो बट स्टिल मैनचेस्टर सिटी आर कंसिडरिंग हिम नाउ. एक इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने तुम्हें बताया था, बेंजामिन सेस्को, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज पता चली है यहाँ पे. वो ये पता चली है कि भाई ये अगले हफ्ते हल्के स्क्वाड में होने के इसके चांसेस हैं. पहली बात तो ये पक्का स्क्वाड में ही होगा, एट मैक्स बेंच पे ही जाएगा, क्योंकि इसने प्री सीजन का कोई गेम नहीं खेला, प्री सीजन में ट्रेनिंग नहीं करी है टीम के साथ. तो ये अगले 1-2 हफ्ते के लिए नहीं खेलेगा कम से कम. वापस मेरे को वही चीज हो सकता है, हल को हम पीट दे भाई 3-0,
हो सकता है ब्रायन एम्बूमो वापस गोल मार दे, बट मेरे को वो चीजें अच्छी नहीं लगती. ब्रायन एम्बूमो, मथेउस कुनिया, यू जस्ट दे आर नॉट दैट प्लेयर. आई डोंट वांट दैट. यूनाइटेड मस्ट हैव हैड अ साइनिंग बाय नाउ हु इज अ स्ट्राइकर हु नोज माइकल कैरिक्स फुटबॉल, हु नोज दैट. लास्ट ईयर पॉइंट्स ड्रॉप हुए थे हमारे, तुम्हें याद है? सानी लामंस को हम 1 सितंबर को लेके आए थे. मान लो सानी लामंस 1 अगस्त को आ गया होता, सेम प्राइस 1 अगस्त को आ गया होता, तुम्हें लगता है हमारे सीजन में फर्क होता? 3-6 गेम खेले थे हम बिना सानी लामंस के, एक में तो हम भाई भारी हो गए कंपटीशन से. ठीक है, क्या तुम्हें नहीं लगता फर्क पड़ता उससे? सो व्हाई आर वी वेटिंग ऑन साइनिंग प्लेयर्स? आई डोंट अंडरस्टैंड. और उसका जो हर्जाना इस बार माइकल कैरिक भरेगा, उसके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा? उसके बारे में कोई बात करता है? कोई बात भी नहीं करता. कोई फैन ना सोचना चाहता है ना समझना चाहता है इतना डिटेल में क्लब को. लास्ट सीजन बहुत सारी हमने गलतियां करी थी, लेट प्लेयर लाए थे हम. सानी लामंस क्यों नहीं ला सकते थे हम 1 महीना पहले, जबकि वो वाली पॉलिसी हो जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक लाएंगे नहीं. गया ना अल्टीमेटली लोन पे, लास्ट दिन ही भेजा तुमने, लास्ट दिन ही लेके आया ना सानी लामंस को. अगर वो पहले से रहता तो हमारे साथ रूबेन एमरिम के सिस्टम में खेल रहा होता तो मे भी शायद तुम्हें मैनेजर सैक करके और बाकी सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना ज्यादा बेफालतू का खर्चा करना नहीं पड़ता. अब तुम वापस वही सेम मिस्टेक कर रहे हो. मिडफील्डर के लिए तुम वापस अपने दिमाग खरोच रहे हो भाई, दिमाग लगा रहे हो किसको लाएं किसको ना लाएं, कैमाविंगा लें नहीं लें, मनी इज मैटर, ये सब सारी चीजें. स्ट्राइकर में तुम वैसे ही ड्रैग कर रहे हो. और क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम बेच नहीं सकते. यहां पे कह रहे हैं, सोचो, हैरी अमास को जाएगा, मोस्ट लाइकली चला जाएगा, इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं. नॉर्विच कह रही है भाई हम इसको लोन पे लेना चाहते हैं. यूनाइटेड कह रही है नहीं, हमें ऑब्लिगेशन टू बाय चाहिए, हम लोन पे. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको लोन पे भेजना चाह रहे हो, कोई इसको लोन पे नहीं ले रहा और लोग कह रहे हैं भाई पैसा ले लो, हमें प्लेयर हमेशा के लिए दे दो. नहीं, नॉर्विच कह रही है हम पे ज्यादा पैसा नहीं है, लोन पे ले लो. ये कह रहे नहीं, हमें तो प्लेयर बेचना है, हमें तो अपनी बुक्स में पैसा चाहिए. 5 मिलियन चाहिए, 6 मिलियन चाहिए, 5-6 मिलियन चाहिए हैरी अमास जैसे टैलेंट को बेचने के लिए. मैं फिर कह रहा हूं, हैरी अमास मे नॉट बिकम यूनाइटेड्स लेफ्ट बैक एवर, मे बी. ठीक है, हार्ड थिंग टू से, ही इज जस्ट 18 और 19, राइट? ही लुक्स वेरी गुड और उसकी डिमांड है, उसका हाइप है, तब तुम उसको 5-6 मिलियन में बेच रहे हो और डेस्परेट हो बेचने के लिए. तुम समझ रहे हो कितना डेस्परेट है यूनाइटेड पैसा लेने के लिए, पैसा बनाने के लिए. बाकी पैसा कहां जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा. पूरा चैंपियंस लीग है, स्क्वाड कॉस्ट रेशियो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा. तो मैं बस यही बात बोलूंगा भाई, वी शुड नॉट बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक ऑफ द पास्ट. वी शुड बी सपोर्टिंग आवर मैनेजर. The time is now. प्रीमियर लीग इज ऑन आवर हेड. और उससे मुझे याद आता है दोस्तों, प्रीमियर लीग प्रेडिक्शन आने वाली है. कमेंट में मुझे तुम अपनी बताना टॉप 4 की प्रेडिक्शन क्या होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे से अपनी शेयर करने वाला हूं एक बढ़िया सी वीडियो में आने वाले हफ्ते में. बाकी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना. ये वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना. एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.